जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय बाबा बालाजी महाराज की। तो साथियों, फिर से स्वागत है आपका टीम नाथ जी की तरफ से, आप सभी की तरफ से, गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और साथियों, आज बनाने जा रहे हैं जो वीडियो है, ये है पितरों की नाराजगी पे। तो साथियों, पितर नाराज कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जैसे हमारे घर के मुखिया होते हैं, तो ये तो देवता रूपी होते हैं, जैसे पितर देवता। तो देवता कोई बातों में ही नाराज नहीं होता। कैसे? जब हम हमारे संस्कार से विचलित हो जाते हैं, अपने कर्म बिगाड़ लेते हैं, फिर भी ये माफ करने के लिए साथियों बड़े बुजुर्गों को लाते हैं। वो समझाते हैं, जैसे हमारे दादा दादी परदादा या हमारे बड़े भाई या ताऊ जी या अड़ोसी पड़ोसी किसी न किसी रूप में आते हैं। क्योंकि पितर स्वयं खड़ा होकर हम देख नहीं सकते, क्योंकि ऐसे नेत्र हमारे पास है नहीं। क्योंकि ऐसे नेत्र भी भक्ति से बनते हैं, और भक्ति हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम में तो पहले ही कर्म बिगड़ते हैं। और कर्म कैसे? संस्कारों से वंचित कैसे हो जाते हैं? जैसे हमारी बेटी जो होती है, तो ये लक्ष्मी का रूप होता है, और हम इनको गाली गलौज कर देते हैं। हमारी जो भौड़िया होती है, हमारे छोटे भाई की बहू होती है, उनको गाली गलौज कर देते हैं। भाभी होती है, उनसे अपशब्द बोलते हैं, जबकि भाभी एक माँ के समान भाभी का दर्जा होता है। और हम फिर मर्यादा उल्लंघ जाते हैं, तो अपनी माँ तक को भी गाली दे देते हैं। शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, मांस करना, मांस खाना, गलत संगत में बैठना, समय से उठना नहीं, देर तक जागना। क्यों? शराब पी के दोस्तों के पास या तो झगड़ा करेगा, या कुट कुट के आएगा, या फिर पिट के आएगा, इस तरीके से। तो साथियों, फिर जैसे हमारे समझाने वाले आते हैं, पितृदेव भेजते हैं कि भाई इनकी कहीं बुद्धि ठीक हो जाए किसी भी तरीके से। अगर इसकी बुद्धि ठीक होती है तो समझाते हैं। तो उनके रूप में वो आते हैं, वो कहते हैं बेटा ऐसे मत बोल, ये तेरी बेटी है, ये बहन है, अरे किसकी बेटी है ऐसे। तो साथियों, उनका भी वो अपमान कर देते हैं। फिर ये देख लो साथियों, पितरों की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, फिर वो हमसे विमुख हो जाते हैं। और जिस घर में पितर विमुख हो गए, तो साथियों फिर आप श्याम जी को चाहे 12 को चूरमा चढ़ाएं, या माता जी को हलवा खीर खिलाएं, या कोई पीर पैगंबर को मनाएं, या कितने भी बजरंगबली की चालीसा कर ले, साथियों आपके शुद्ध दिन नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं। एक दूसरे को स्वार्थ होता है, पत्नी को पति से, पति को बच्चे से, बच्चे को माँ से, माँ से बाप से, इस तरीके। लेकिन देवता हमेशा निस्वार्थ होते हैं। देवता वो ही सीडी बाई सीडी चलते हैं, क्योंकि जिस घर का पितर विमुख है, तो वे जानते हैं कि यार ये अपने ही देवता को खुश नहीं रखता, हमें क्या करेगा। तो साथियों, आपकी खीर हलवा कोई भोग नहीं लेगा, बाकी आप रोज चढ़ाओ, वो भी आपसे मुख मोड़ लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो क्या है कि ये शराब, मांस, मदिरा, गलत बोलना, अपने संस्कार। क्योंकि हमें एक तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहाँ पे इतनी इतनी अच्छे देवता है, इतनी बढ़िया बढ़िया मर्यादा है, अच्छे अच्छे हमारे पास संस्कार हैं, बहुत से त्योहार हैं जो हम मनाते हैं, हर रोज त्योहार मनाते हैं। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं कि पितरों को हमेशा किस तरह से खुश रखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए। और कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ जी, जय बाबा बालाजी जरूर लिखें, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है साथियों, ये बहुत ही सटीक उपाय इसमें गुरुजनों द्वारा, जिनकी वाक सिद्धि है, जिनको अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो भी फलीभूत हो जाता है। उनकी द्वारा बताए गए उपाय हम आप तक, वो उनके सुझाव आप तक बताते हैं, ताकि आपका भी लाइफ का चमन फिर से हरा भरा हो सके, फिर से उसमें कलियां खिल सके, फिर से उसमें रंग बिरंगे फूल खिल सके। तो साथियों, करना क्या है कि हमारे जब पितर नाराज हो जाते हैं, हमारे कारोबार में नुकसान होना, घर में मन नहीं लगना, अगर पशु रखते हैं तो पशु समय से दूध नहीं देना, जो एक समय का 5 किलो दूध देता है, वो पशु 1 सवा किलो 1.5 किलो दूध देगा। अचानक कोई ना कोई ऑर्डर कैंसिल होना, रिश्ते समय पे नहीं होना, पढ़ाई वालों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, अकस्मात बीमार होना। फिर एक बीमार हो गया, उसको ठीक कराएंगे 2 हो जाएंगे, 2 को ठीक कराएंगे तीसरा बीमार हो जाएगा। तो साथियों, छोटे छोटे बहुत से काम हमारे बिगड़ते ही चले जाते हैं। तो आइए किस तरीके से पितरों को खुश करें। और इसके अलावा भी आप अगर पर्सनल हमें जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, या इसके अलावा करी धरी ओपरी पराई चौराया चौगाना, नजर दर्द खिलाया हुआ पिलाया हुआ, करा धरा रड़ा हुआ, मूठ चौकी से परेशान,
कच्ची पक्की चौकी से परेशान, भूत बांदा से, प्रेत बांदा से, जिंद बांदा से परेशान है तो साथियों हम हवन यज्ञ द्वारा भी इलाज करते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं ये हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर हैं। इन पे आप केवल और केवल व्हाट्सएप बताएं। अगर फिर पर्सनल आपको कोई मशवरा चाहिए या कोई पर्सनल कुछ बात पूछनी है, इसके लिए एक छोटी सी फीस रखी गई है, वो आप डलवा दें और स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दें ताकि हम फिर आपसे बात कर सके। तो आइए बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो अमावस्या को क्या है कि अमावस्या को एक दिन पहले सभी से कहते कि कल की अमावस है, तो सब जल्दी उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। सब जल्दी उठ के जो हमारी माता बहनें वो भारी झाड़ी करेंगी और बड़े भाव से, चाव से, लगाव से, हर्ष और उल्लास से साथियों उस दिन भाग भाग के नहाएंगे, धोएंगे, मंदिर में साफ सफाई करेंगे। और जो हमारी घर की मुखिया है उस दिन वो भोजन बनाए अगर भोजन बनाने में सक्षम है तो, और बालों का विशेष ध्यान रखें और अपने मस्तिष्क पे तिलक विलक लगाएं और फिर बढ़िया साफ सफाई से जो बर्तन धुले हैं उनको फिर से जल से एक बार फिर से धो ले और उसके बाद साथियों भोजन बनाएं। अच्छा, भोजन में आप कुछ भी बना सकते हैं श्रद्धा अनुसार, लेकिन उजला बनाना जरूरी है। जैसे हलवा बना लिया और भी अच्छे अच्छे पकवान, लेकिन उसमें उजला क्या, जैसे चावल, जैसे मीठे चावल या खुले चावल या फिर खीर, इस तरीके का बनाना बहुत ही जरूरी है। बना के और जो घर का मुखिया है आदमी कोई भी वो जैसे बनाएगा और इस तरह की अंगारी दीपक जलाएगा, ये दीपक है, इस तरीके का दीपक जला के और ऐसे माल से में अंगारी लगाएगा और साथ ही दीपक जला के जैसे उसमें घी डालेंगे और पितरों को आह्वान करेंगे कि हे पितृदेव आप आ जाए, आपके लिए भोजन तैयार है और हम सब आपका आने का इंतजार कर रहे हैं। साथियों इतना बोल के अगर आपने घी डाल दिया तो तुरंत आपकी जोत अंगारी पे आ जाएगी। फिर क्या है कि जो भी हम पकवान बनाए 1, 2, 5 तो उसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के और वो भोग उसमें लगाएं। फिर घी डालें, घी डालने के बाद उनको थोड़ा सा पकने दें, 2-4 मिनट तक बैठे। और जो भी लेडीज हैं, क्योंकि हमारे वो पितर देवता हैं तो हमारे संस्कार हैं, हमें थोड़ा सा पल्लू जरूर करना चाहिए जिसको घूंघट बोलते हैं। तो सब नाक रगड़े 5 बार या 7 बार और ये बोले कि हे पितृदेव ये आप ही की बागबाड़ी है और हमसे गलती हो भी सकती है तो आप हमें क्षमा करें, और इंसान गलतियों का पुतला है। तो इस तरीके से आप उनको मनाएंगे और भोग लगाएंगे। भोग जैसे पकता है तो साथियों जल लेके इधर और उधर जल का आचमन कराएंगे। आचमन कराने के बाद गलतियों की हम क्षमा मांग लेंगे और बोलेंगे कि आप हम पे कृपा बरसाए रखना, ये जो बागबाड़ी है ये सदा हरी भरी रहे। इतना बोल के साथियों फिर आप वहां से उठ जाएं और जो भोग लगाया हुआ जो पात्र में बच गया सामान उसको क्या करना है, डुलती हुई गऊ, जैसे आप भी गऊ पालते हैं उसको नहीं, जो गऊ डुलती है उसको, अगर गऊ नहीं मिले तो फिर आप अपनी गऊ को वो दे सकते हैं। फिर उनके तत्पश्चात क्या करें, घर का कोई भी सदस्य, वैसे तो जो मैन बुजुर्ग है उसको करना चाहिए, नहीं तो फिर उसके छोटा भी कर सकता है। क्या करना है कि थोड़ा सा दूध ले और उसमें थोड़े से काले तिल डाले। जैसे 100-200 ग्राम दूध ले लिया, महीने में एक बार करना है, उसमें थोड़ा सा काले तिल डाले और सीधा कोई पीपल देखा अगर पुराना मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और एक मंत्र के साथ उस पीपल में चढ़ाए। मंत्र बोले ओम नमो श्री पितृदेवाय प्रसन्नम भव। मंत्र एक बार फिर से जैसे डालते रहे, ओम नमो श्री पितृदेवाय प्रसन्नम भव। कम से कम 7 मंत्र तो जरूरी निकले और ये डाल दे और साथ पीछे मुड़ के नहीं देखे, घर पे आ जाए। इतना सा काम करना है। फिर रात्रि को एक काम और करना है। क्या करना है, दक्षिण दिशा में अपनी छत पे एक घी का दीपक जला दे और साथियों उसके बाद जो हमारी माताएं रहती हैं, जो हम रात्रि जगह करते हैं जिसमें हम गीत गाते हैं जिसको मावा बोलते हैं, तो कम से कम 5, 7 या 11 अपने पितरों का और कुल देवता का गीत जरूर गाए। धीरे धीरे चौक में बैठ के, अपने घर में बैठ के या फिर पितरों के जो मंदिर है वहां पे बैठ के, दीपक तो सब जलाते हैं, शाम सुबह दीपक जलाना, तो वहां पे कम से कम 5 गीत तो जरूर गाए। ये देखना साथियों पितृदेव आपकी मेन गेट पे साथियों
संतरी की तरह पहरा देगा। हो सकता है किसी में आने लग जाए, खेलने लग जाए, और जो भी आप काम करोगे उससे पहले तो ये बता देगा कि सपने में के माध्यम से या किसी में आके कि ये काम हमें इसमें नुकसान रहेगा, ये काम मत करना, ये काम इस तरह से करना। पशु लाना है तो भी बता देगा, हाँ इसमें लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। साथियों ये देखना, जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और कंधे से कंधा मिला के साथियों रिद्धि सिद्धि कमाई में भी आपके साथ देगा, और लाइफ में कभी भी पितर रुसवाई में नहीं आएगा। फिर देखना आप कितने आनंद मौज होते हैं घर में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बाबा बालाजी महाराज जरूर लिखें। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ की, जय बाबा बालाजी।